महाराष्ट्र के पंढरपुर में श्री कृष्ण को समर्पित एक बहुत ही पुराना मंदिर है, जहाँ पर श्री कृष्ण रूप में विठ्ठल और माता रुक्मिणी की पूजा की जाती है। आषाढ़ महीने में देश भर से कृष्ण भक्त दूर दूर से पताका दिंडी लेकर देवशनी यानी कि आषाढ़ी एकादशी को यहाँ पहुँचते हैं। तब यहाँ महापूजा होती है। यहाँ पर श्री कृष्ण कमर पर हाथ धरे विराजित है। लेकिन आप इसका कारण जानते हैं? अगर नहीं तो जानने के लिए वीडियो ज़रूर पूरा देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। 6वीं सदी में पुंडलिक नामक एक व्यक्ति हुए जो माता पिता के परम भक्त थे। उनके इष्ट देव श्री कृष्ण थे। पुंडलिक माता पिता के भक्त होने के पीछे भी एक लंबी कथा है। एक समय तो ऐसा था कि पुंडलिक ने श्री कृष्ण की भक्ति छोड़कर माता पिता को भी घर से बाहर निकाल दिया था। बाद में उनको घोर पछतावा हुआ और वे माता पिता की भक्ति में लीन हो गए। साथ ही कृष्ण भक्ति भी शुरू कर दी। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन श्री कृष्ण माता रुक्मिणी जी के साथ उनके द्वार पर प्रकट हो गए और उनको स्नेह से पुकारा कि पुंडलिक, हम तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने आए हैं। पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में लीन थे। तब उन्होंने कहा, द्वार पर जो कोई है उनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, और उनकी तरफ ईंट को सरकाकर कहा कि अगर मेरी सेवा होने तक रुक सकते हो तो इस ईंट पर खड़े रहकर मेरा इंतज़ार करो। और अपने भक्त की बात मानकर श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी माता के साथ उस ईंट पर खड़े हो गए। इसलिए मराठी में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है कि युगे 28 विटेवरी उभा, वामांगी रुक्माई दिसे दिव्य शोभा, पुंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आलेगा, चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा। यानी कि 28 युगों से श्री कृष्ण ईंट पर खड़े हैं। पत्नी रुक्मिणी के साथ उनका रूप दिव्य लग रहा है। पुंडलिक से साक्षात परब्रह्म मिलने आए हैं, जिनके चरणों से भीमा नदी बह रही है। और फिर वो विठ्ठल और रुक्मिणी जी की मूर्ति वही स्थापित हो गई, और आज हम उसी मूर्ति का दर्शन करते हैं। श्री कृष्ण ईंट पर खड़े रहे, इसलिए उनको विठू कहा जाने लगा। विठू यानी कि विठ्ठल। और इस स्थान को पुंडलिकपुर या अपभ्रंश रूप में पंढरपुर कहा जाने लगा, जो कालांतर में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा तीर्थस्थल बन गया। इस स्थान पर हमें पुंडलिक का स्मारक भी देखने को मिलता है। पुंडलिक और श्री हरि विठ्ठल के बीच हुए इस प्रसंग को याद करने के लिए हर साल यहाँ मेला लगता है। लेकिन लोगों का इतना बड़ा श्रद्धा स्थान बने इस मंदिर का निर्माण किसने किया और कब किया? सिर्फ महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि पूरी भारत से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। सोलापुर जिले में स्थित पंढरपुर को दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर 12वीं सदी में राजा भिल्लव यादव महाजन भगवान के भक्तगण मुद्रहस्त विठ्ठल देव नामक व्यक्ति ने 1190 में बनाया था। सन 1273 में श्री रामचंद्र देवराव यादव और हेमाद्री पंडित इन्होंने मंदिर का विस्तार किया। वारकरी और वारकरी संप्रदाय। वारकरी का क्या अर्थ है? वारी तथा करी यानी कि परिक्रमा करने वाला और यात्रा करने वाला। भक्तराज पुंडलिक को वारकरी संप्रदाय का ऐतिहासिक संस्थापक माना जाता है। इस संप्रदाय में कई संतों का नाम प्रमुखतः लिया जाता है, जैसे कि संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत एकनाथ। ऐसी मान्यता है कि ये यात्रा 800 सालों से हर साल मनाई जाती है। पंढरपुर में एक वर्ष में 4 बार त्यौहार मनाए जाते हैं। कार्तिक महीने में, माघ महीने में, श्रावण महीने में और आषाढ़ महीने में। इन महीनों के एकादशी को यह त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन आषाढ़ी एकादशी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है।
वारकरी की कोई जाति नहीं है, कोई पंथ नहीं है। यहाँ सब लोग समान हैं और सभी जाति पंथों के लोग इसमें शामिल होते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ हर गांव या छोटे बड़े संस्थान मिलकर दिंडी निकालते हैं। इसमें असंख्य वारकरी शामिल होते हैं। ये सारी दिंडियाँ आळंदी में इकट्ठा होती है। वहाँ सब दिंडियों के प्रमुख को अपने दिंडी का नंबर दिया जाता है और फिर आळंदी से सभी दिंडियाँ एक साथ पंढरपुर की तरफ बढ़ती है। इतना लंबा सफ़र पैदल तय करने की ताकत विट्ठल ही भक्तों को देता है, ऐसा वारकरी बोलते हैं। मुख्य रथ के आगे पीछे अपने क्रम के अनुसार ये दिंडियाँ चलती रहती है। दिंडी में अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ की जाती है, जिनमें रिंगन बहुत ही प्रसिद्ध है। आषाढ़ी एकादशी के दिन जो महाआरती की जाती है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के हाथों की जाती है। पंढरपुर भीमा नदी के तट पर बसा है, लेकिन भीमा नदी रेलवे पुल से विष्णुपद तक इन 5 किलोमीटर में 3 बार अर्धगोलाकार यानी कि आधे चंद्रमा जैसी दिखती है। तभी इस नदी को चंद्रभागा नाम दिया गया। इस मंदिर का मुख पूरब की तरफ है। इसको तटबंदी के साथ साथ 8 दरवाजे हैं। जो दरवाज़ा पूरब की तरफ है उसे महाद्वार या नामदेव दरवाज़ा कहा जाता है। वहाँ ढेर सारी सीढ़ियाँ हैं। उसमें से पहली सीढ़ी को नामदेव पायरी कहा जाता है। संत चोखा मेला और अनेक संतों की समाधियाँ हमें यहाँ देखने को मिलेगी और बहुत कुछ हमें यहाँ देखने के लिए मिल सकता है, जो देखकर आज भी हम ये महसूस कर सकते हैं कि श्री हरि विट्ठल के प्रति उनके भक्तों को कितना लगाव था। पंढरपुर संस्थान बहुत बड़ा तीर्थस्थल है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। जो लोग आते हैं वे संस्थान के लिए और अपने भगवान के प्रति श्रद्धा के लिए अपनी इच्छा के अनुसार पैसे, सोना, चांदी दान करते हैं। इसी प्रकार यहाँ करोड़ों का दान भी जमा होता है। लेकिन यह दान किस काम में उपयोगी होता है, इसके बारे में कोई पारदर्शिता नहीं है। यहाँ की भीमा नदी प्रचंड प्रदूषित हो गई है। पर्यटक या भक्त जो यहाँ दर्शन करने आते हैं वो कचरा नदी में ही डाल देते हैं। घरों में से निकलने वाला निर्माल्य, बच्चों के बाल, नारियल और बहुत सी चीज़ें इस नदी में अर्पण की जाती है। इसके साथ पुणे से पंढरपुर तक इस नदी के किनारे जो शुगर फैक्ट्रीज़ है वे अपने कारखाने से निकलने वाला दूषित पानी इसी नदी में छोड़ देते हैं। इस सब को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नमामि चंद्रभागा अभियान शुरू किया था। इसमें घाट बांधनी, स्वच्छता और नदी के किनारे पेड़ लगाने पर जोर दिया गया था। ये अभियान 2015 में शुरू किया गया था, लेकिन इसका काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। संस्थान और सरकार सभी अपने अपने तरफ से जो भी करें वो सब ठीक है, लेकिन ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम हमारे विट्ठल की नगरी को स्वच्छ और साफ रखें। और हाँ, आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा।